दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों मैं अभी आप लोगों के सामने जो एक अच्छे कंपनी के बारे में शेयर कर रहा हूँ। ये कंपनी अपकमिंग 3 to 6 मंथ में 50% रिटर्न देने का काबिलियत है। ये अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे एफआईआई का स्टेक। एफआईआई देखिए लास्ट क्वार्टर में इसी कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। डीआईआई को देखिए हर एक क्वार्टर में, देखिए हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे पब्लिक जो है ना, पब्लिक के पास से ये स्टेक जा रहा है। पब्लिक में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर ग्रुप होंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 1% स्टेक भी है। हालांकि हम देख सकते हैं एक बहुत बड़े जाने माने हस्ती मुकुल अग्रवाल का भी स्टेक 1% से ज़्यादा है। तो इसी कंपनी के ऊपर मैं इतना बुलिश क्यों हो, आइए बात करते हैं इसके पीछे का कारण। कंपनी ने अपने क्षेत्र में अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट सर्व करना जानते हैं। ये डेटा डे से पता चलता है। जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियसली देखेंगे ये जो डेटा डे है ना, इनका ट्रेंड नीचे की तरफ हो जानी चाहिए। अगर कुछ ऐसे कंपनी है जो अपना माल बेचता है, खुद बनाता है, ब्रांड बना के बेचता है, तो ये कम होने का मतलब है इनका प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी में है। सेम आप देख सकते हैं इन्वेंट्री डे भी कम है। इसका मतलब क्या है? इनका मतलब कम, इसका मतलब है कि ये जितना प्रोडक्ट बनाता है बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। और ये डे पेएबल का मतलब ये कम क्यों हो गया है? मतलब अपने जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उनको बहुत कम समय में पे करता है। मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ भी इनका बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रिलेशन है और वो उनसे वो सस्ते भाव में और ऐसे हो सकता है उधार में भी रॉ मटेरियल ले सकता है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम है, ये भी एक गुड पॉइंट है। कंपनी एक कैश मेकिंग मशीन है। हम देख सकते हैं हर साल यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। आगे बढ़ते बात करते बैलेंस शीट का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर में 2011 में इसी कंपनी का रिजर्व था 625, जो अभी इम्प्रूव होते हुए 1960 हुआ है। कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं 3 टाइम्स हुआ है। कंपनी का बोरोइंग भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो का ट्रेंड भी हम देखेंगे वो कम है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपका रिज़र्व तो बढ़ेगा पर उस हिसाब से बोरोइंग कम होने का मतलब है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपका पैसा मल्टी बैगर करेगा। और इसीलिए ही दिग्गज जो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग इन्वेस्टर है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है और डीआई तो हर क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ा रहा है। इसका फिक्स्ड एसेट भी देखिए कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव हुआ है। कंपनी अभी भी CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक अच्छे मैनेजमेंट का निशानी है। प्रॉफिट को फिर से ये रीशफल करना जानता है। कंपनी के पास अदर एसेट में जाइए तो देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे इन्वेंट्री है। सेल्स और इन्वेंट्री का रेशियो देखेंगे तो आपको ये भी एक पॉजिटिव साइन नज़र आएगा। कंपनी के पास इनफ कैश भी है, अगर शॉर्ट टर्म कुछ हर्डल आए तो ये इसको संभाल सकता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पीएनएल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे दो ट्रेंड जो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेल्स में, सबसे पहले हम चलते हैं कंसोलिडेटेड डाटा अवेलेबल है क्या? नहीं, यहाँ पे स्टैंड एलोन ही देखना पड़ेगा। तो सेल्स में अगर देखेंगे 2011 में कंपनी का सेल्स था 923, अब यहाँ पे हो चुका है 3 टाइम से भी ज़्यादा। कंपनी के पास जो मार्जिन है, अब देखिए ओवरऑल मार्जिन को देखिए 13, 14, 15, 16 ऐसे चल रहा है और अभी ये मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट आया है। अब ये इम्प्रूव हो सकता है। ये इम्प्रूव क्यों हो सकता है वो रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था, प्रोडक्ट क्वालिटी में सुपीरियरिटी आ रहा है। इसी कंपनी ने अपने ब्रांड बनाने के चक्कर में ये जो एक्सपेंस है ना, इस एक्सपेंस को थोड़ा सा बढ़ाया था। एक बार अपना ब्रांड सुपीरियर हो जाता है तब इनको मल्टीबैगर होने में कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा उस समय में? ये जो एक्सपेंस का खर्चा है ना ये कम होगा। लोग इनका प्रोडक्ट को क्या करेगा और भी ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और इससे क्या होगा, आपका जो नीचे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट ये और बढ़ेगा। एक तरफ आप देख ही सकते हैं कंपनी का एक समय में नेट प्रॉफिट हुआ करता था 73 के आसपास, जो अभी देखिए लगभग 4 टाइम हो चुका है और अगले साल ये और भी इम्प्रूव होगा। जो कैपेक्स के ज़रिए है, ब्रांड के ज़रिए है और प्रीमियमाइजेशन के ज़रिए है, ये कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। सेल्स को देखिए कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे
10 ईयर से लेकर अब देखिए हर साल इम्प्रूव हो रहा है। सेम तरीके से प्रॉफिट इस साल इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट दोस्तों याद रखिएगा मेरी बात को, ये इम्प्रूव होने वाले हैं। उस हिसाब से पिछले 1 साल में शेयर प्राइस में बिल्कुल भी जंप देखने को नहीं मिला है और ये इम्प्रूव होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो 3 ईयर का है ये इस बार होने वाले हैं, क्योंकि अगर इस समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर प्राइस एक ही साल के अंदर डबल हो जाना चाहिए था। बट आपको अच्छे कंपनी को उसी समय पकड़ना है जब उनके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और मैनेजमेंट का हॉनेस्टी और उन लोगों का वेल विजन के चलते वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा और आपका वो जो मल्टीबैगर का सपना वो पूरा हो सकता है। ये पीएनएल जो मैंने दिखाया उसके साथ क्वार्टरली रिजल्ट में भी इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो ओवरकम होते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों इस कंपनी है एक अल्कोहल सेक्टर का किंग, कंपनी का नाम है रेडिको खैतान। आपने बिल्कुल सही देख रहा है, ये अल्कोहल इंडस्ट्री का नंबर 3 में बिलोंग करता है। रेडिको खैतान को बहुत समय में बहुत सारे एनालिस्ट शेयर करता है, हालांकि अभी इस समय में इनको शेयर करने वाले कोई नहीं है। तो अगर आप इस समय में इनको पकड़ लेंगे और आप देखेंगे स्पेशल चार्ट पैटर्न है, तो आपको बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाने तक जब सारे एनालिस्ट शेयर करेगा पूरा जर्नी और पूरा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। एक बार इस चार्ट को ये पैटर्न को देखिए, मार्केट कैप 13,800 करोड़ है, स्टॉक प्राइस 55.3 है। अब देखेंगे ये भी रिजनेबल है क्योंकि बाकी कंपनी इसी क्षेत्र में है तो वो और भी ऊपर में यहाँ पे बिलोंग करता है। कंपनी का ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, ROE भी बहुत ही मस्त है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। प्रोमोटर और FII मिला के मैक्सिमम पोर्शन है होल्ड करके रखा है। कंपनी का अभी शेयर प्राइस कितने चल रहा है 1000 के पास। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा क्या होनी चाहिए आपका शेयर प्राइस। कंपनी का यहाँ पे बहुत अच्छे से दबदबा है अल्कोहल का इस क्षेत्र में और कंपनी का मैनेजमेंट अपने ब्रांड को बहुत अच्छे से सिर्फ इंडिया नहीं बाहर के देशों में प्रमोट भी किया है। कंपनी के पास जो ब्रांड है उसमें फेमस ब्रांड है 8PM व्हिस्की, राम, ब्रांडी, वोडका। वैसे हम मेनली मैजिक मोमेंट वोडका के बारे में बात करते हैं। और ये खैतान फैमिली, वैसे रेडिको खैतान है, खैतान फैमिली इसका प्रोमोटर है। ये ब्रांडी में वोडका इन दोनों में मार्केट लीडर है, 58% स्टेक है और कंपनी और भी बहुत अच्छे से ब्रांड बना रहा है। जब भी जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं उसमें मार्केट लीडिंग पोजीशन लेने का कोशिश करते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट में इनका दबदबा पेश करता है, ये सबसे बड़े लीडर बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अभी बिना समय गवाते हुए हम लेके चलते हैं जो अगर हम इनके बारे में सोच रहे हैं इनका 1 साल 2 साल और 5 साल का क्या टारगेट हो सकता है उनके बारे में। तो दोस्तों हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये है रेडिको खैतान का वीकली चार्ट। इस कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी है जो हम देखते हैं एक समय में इनका प्राइस बहुत ही कम हुआ करता था और उससे इस कंपनी ने मल्टीबैगर अपने जो शेयर होल्डर है उनको बना के दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय एक समय में इनका शेयर प्राइस कितना कम था। अगर हम 2000 के आसपास जाएंगे तो एक समय में इनका शेयर प्राइस सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये हुआ करता था, अब 1000 के पास है। तो आप देख सकते हैं 500 टाइम्स किया है इसी कंपनी ने। तो हर बार ये गिरता है और गिरने के बाद बहुत तेज़ी की रफ्तार में ऊपर आ जाता है। एक हम वीकली चार्ट देखेंगे तो हम अगर ये 2018 से लेकर 20 का फॉल देखेंगे तो इस बार हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, 67% का फॉल हुआ था। बट जब रिटर्न आया था तब देखिए कितने % रिटर्न आया। अब उसके बाद उसी प्राइस से ये शेयर ने डबल करके दिया था। तो मैं एक बार वही चीज़ मैं आपको दोहरा रहा हूँ, समय तो लगेगा, अच्छे कंपनी कभी पीछे नहीं रहेगा। एक बार इससे देखिए यहाँ से ये नीचे की लेवल में जब ये 40% 41% ड्रॉप हुआ था, तो अगर हम इनसे ऊपर की देखेंगे तो ये यहाँ से 80% ऊपर जाने का दम रखता है क्योंकि इस कंपनी ने इतने शानदार तरीके से कैपेक्स किया है। ये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। इस कंपनी का अगर चार्ट को आप देखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, ये ओवरऑल एक कंसोलिडेट करता है फिर मूव करता है। तो इसका ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ और ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। हर बार हम इस चार्ट को पिछले सारे समय से ही देख सकते हैं, कंसोलिडेट करता है ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन फेज खत्म फिर ऊपर जाना शुरू करता है। जिस तरीके से इंडियन मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट तो सुपीरियर बनेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो फॉल आया था, अगर हम यहाँ से 2020 से लेकर यहाँ तक ये 4x% है, मतलब 4 टाइम्स है।
तो क्या हम अगले समय में इसे 4x देख सकते हैं? लंबे समय में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं। क्या हम शॉर्ट टर्म टारगेट देख सकते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म तो दोस्तों अगर ये चार्ट ये ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार हो रहा है, इसका एक रेजिस्टेंस है 1300 के पास, ये ऑल टाइम हाई तभी अचीव कर सकता है। बट जब ये 1315 ये अचीव करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने परसेंट है, ये 72% और भी ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये अगर ये ऊपर से यहाँ से मतलब अगर मान लो यहाँ से 72% मतलब है 2200, ये 2023 का दिसंबर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने इस तरीके से कैपेक्स कर रहा है, इसी तरीके से अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। सारे के सारे प्रॉब्लम ये 2022 में यहाँ पे ख़त्म होगा। आज का दिन आप कॉपी में लिख लीजिए, 1 साल बाद आना, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है, आप होल्ड कर सकते हैं। इसके जो अभी भाव चल रहा है इसके आसपास भाव में 1 साल बाद आना, आपको कम से कम यहाँ से डबल प्राइस मिलने वाले हैं, क्योंकि 2200 अभी तो 1000 चल रहा है ना, तो 100% गेन। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हर एक चार्ट शेयर कैम को बोला, और जितने सारे अनलिमिटेड कंपनीज मैंने आपको बोला, लेंसर बोला, एजिस्ट्रास्टिक अभी चल रहा है, सबको बोला। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो इनको आपको होल्ड कर लेना चाहिए। ठीक है।